फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसे होता है कि आप कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो? मे भी आपकी स्टडी हो, मे भी कुछ आपके ऑफिस का काम हो, या मे भी कुछ ऐसा हाउस होल्ड इम्पोर्टेंट काम हो जहाँ पे आप सोचते हो कि मैं पूरा फोकस के साथ ये काम करूंगा या करूंगी। एंड अल्टीमेटली कुछ देर बाद आप पाते हो अपने आप को किसी और दुनिया में। और कुछ वक्त गुजर जाता है और आप पाते हो कि अरे, मैं तो यहाँ पे थी और मैं कहाँ पहुंच गई। क्या आपके साथ ऐसे होता है? यस। अच्छा, क्या आपके साथ कभी ऐसे भी होता है कि पास्ट में घटी हुई कोई घटना है, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा है, कुछ आपके साथ हुआ है, और वो घटना, वो शब्द, वो वाक्य आपको बार बार तकलीफ देते हैं? क्या कभी ऐसे भी आपके साथ हुआ है? कभी कभी हम कुछ नई शुरुआत करने जाते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, दिल से उमंग आती है कि चलिए मैं कुछ एक्साइटिंग करती हूँ, और अचानक से मन के दरवाजे पे एक आशंका दस्तक देती है कि क्या मैं ये कर पाऊंगी? क्या मुझसे ये होगा? तो लोग, क्या आपके साथ भी कई कभी ऐसे होता है कि आप कुछ करने चाहते हो और आपने ही पास्ट में कुछ गलतियां की होती है, जो आपका मन आपको बार बार याद दिलाता है, और जिसकी वजह से आप जो आज कर रहे हो आज पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी यह सब होता है, या फिर इसमें से कुछ कुछ होता है, तो आज का सेशन सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड है। एंड यू ऑल विल एग्री कि हमारा ये मन है ना, ये हमें बहुत भटकाता है। क्या आप एग्री करते हो? अगर एग्री करते हो तो चैट बॉक्स में टाइप कर देना यस आई एग्री। कि इन तरीके के अलग अलग किस्म के अनुभव तो हमें आते रहते हैं, मन तो भटकाता रहता है, कभी यहाँ होता है कभी वहां होता है। और मैं जानती हूँ कि आप ये भी जानते हो कि मन भटकाता है, और ये मन ना भटके इसके लिए आप अलग अलग उपाय भी करते हो। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब तक, आज तक आपने ऐसे कौन कौन से उपाय किए हैं जिसकी वजह से कि आप चाहते हो कि मन ना भटके। कृपया चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आप क्या करते हो जब आपका मन भटकता है। आंसर्स। तो दोस्तों, आज हम इसी समस्या की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने उनके पास गए और उनसे कहा, गुरुजी, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ध्यान करूं, किसी एक चीज पे फोकस करूं, लेकिन फोकस ही नहीं हो पा रहा है। ये जो मेरा मन है ना, जब भी मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो अलग अलग विचार आते जाते हैं। एक के बाद विचार, एक के बाद एक विचार, एक के बाद विचार, और ये विचारों की श्रृंखला कभी रुकती ही नहीं है। तो गुरुजी, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। भगवान बुद्ध जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बेटा जाओ, एक मटका लेके आओ और उसमें पत्थर भर के लाओ। शिष्य गया, एक मटका पत्थरों से भरा हुआ लेके आया। अब जैसे ही पत्थरों से भरा हुआ मटका शिष्य ने गुरु के सामने रखा, गुरुजी ने कहा, अच्छा, इसमें कुछ और पत्थर आप डाल सकते हो। शिष्य ने प्रयत्न किया, एक पत्थर, दो पत्थर, तीन पत्थर। अब धीरे धीरे जैसे वो पत्थर डाल रहा है, एक सीमा के बाद वो पत्थर नीचे नीचे गिर रहे हैं। गुरु ने उनसे पूछा, इससे आपको क्या समझ में आया? शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपने सही कहा। अगर मुझे मन को शांत रखना है और किसी एक चीज पे ध्यान लगाना है, तो मुझे मेरे मन को खाली करना है, विचारों से मुक्ति पानी है। गुरुजी मुस्कुराए, बोले, बेटा, पूरी बात तो सुन लो। अच्छा, अब ये काम करो, एक एक करके इनमें से सारे पत्थर निकाल दो। शिष्य ने वही किया। एक एक करके जब उन्होंने सारे पत्थर निकाल दिए तो वो मटका खाली हो गया। अब गुरु ने उनसे कहा कि ओके, अब इस मटके में एक पत्थर डाल दो। शिष्य ने एक पत्थर डाल दिया। गुरु ने कहा, ठीक है, अब इस मटके से दो पत्थर निकालो। शिष्य ने कहा, कैसे पॉसिबल है गुरुजी, क्योंकि इस मटके में तो एक ही पत्थर है। गुरुजी ने कहा, ओके, फिर ऐसे कीजिए कि इसमें दो पत्थर डालिए और चार पत्थर निकालिए। क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारे गणितज्ञ हैं, क्या होगा? शिष्य ने फिर से कहा, गुरुजी, नहीं हो रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। गुरुजी ने कहा, आपका मन ठीक ऐसे है, मन तो रहता ही खाली है, मन तो बना ही खाली रहने के लिए है, मन तो बना ही है निगेटिविटी से दूर रहने के लिए, और मन तो बना ही है शांति के लिए। शांति मेरा स्वभाव है जो मूलभूत है। लेकिन हम क्या करते हैं, तो हम ये विचारों की जो माया जाल है ना, उसमें फंस जाते हैं। हमें लगता है ये विचार मेरा, ये व्यक्ति मेरी, ये घटना मेरी, ये अचीवमेंट मेरी, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और एक एक पत्थर हम जमा करते हैं।
गुरुजी ने कहा, बेटा यहाँ तक तो आपको बात समझ में आई कि मन खाली ही रहता है, हमें सिर्फ उसे सही तरीके से देखना है। तो अब आप एक काम कीजिए, इसी मटके को फिर से भरिए। अब आपके पास चॉइस है, आप चाहते हो तो इस मटके को उन्हीं पत्थरों से भर सकते हो, अलग पत्थरों से भर सकते हो, बड़े पत्थरों से भर सकते हो, हीरो से भर सकते हो, कोयलों से भर सकते हो, फूलों से भर सकते हो। क्या भरना है ये आपको समझना है, ये पूरा के पूरा आपके हाथ में है। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुजी। तो उस वक्त वहां पे शिष्य के आसपास कुछ पत्थर ही थे, तो उन्होंने उस पत्थर से फिर से उस मटके को आधा भर दिया। अब गुरुजी ने कहा कि ठीक है, इनमें से कोई एक पत्थर उठाओ और उनसे आपको जो पसंद है वो मूर्ति बना लो। अब शिष्य ने पहला पत्थर उठाया और वो मूर्ति बनाने लगे। फिर शिष्य को लगा, नहीं, इससे तो अच्छी मूर्ति नहीं बनेगी। उन्होंने वो पत्थर बाजू में रख दिया। फिर और एक पत्थर उठाया, फिर से मूर्ति बनाने लगे। फिर जैसे ही मूर्ति बनाने लगे तो उन्हें नहीं नहीं, इस मूर्ति इससे भी मूर्ति अच्छी नहीं बनेगी, इसमें भी मजा नहीं आ रहा। तो वो भी पत्थर बाजू में रख दिया। 3 4 5 6 7 10। और फिर शिष्य ने कहा, गुरुजी नहीं, मैं इन पत्थरों में चुनाव ही नहीं कर पा रहा हूं कि कौन से पत्थर से मैं बेहतरीन मूर्ति बना सकूं। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ। आपने जो सबसे पहला पत्थर उठाया था वही फिर से लीजिए और उससे मूर्ति बनाने की कोशिश कीजिए। शिष्य ने फिर से वही पत्थर लिया और फिर उससे गुरुजी पे पूरा भरोसा रख के, पूरा फोकस करके उससे मूर्ति बनाने लगे। और कुछ ही समय बाद उन्होंने एक बहुत ही अप्रतिम ऐसी मूर्ति बनाई और अपने गुरुजी को हंसते हंसते भेंट कर दी। और फिर गुरुजी ने कहा, बेटा अब सही पहुंचे हो। विचार तो है, लेकिन एक विचार पकड़ो, एक कार्य पकड़ो जिस पे आप पूरा इंटेंशन के साथ, पूरा डिवोशन के साथ फोकस करोगे, और नतीजा आपके सामने है, अप्रतिम और सुंदर मूर्ति। एक विचार, एक व्यक्ति, एक कार्य, उस पे फोकस।